क्या कहना चाहेंगे परभनी का मुद्दे के ऊपर आज कॉन्फ्रेंस हुआ है और सभी लोग उपस्थित हैं। तो परभनी के लोग, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला है, परभनी में जो भी जाति हिंसा पुलिस लोगों ने की है, जिस तरह से बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, सभी को मारा है, पुलिस स्टेशन के अंदर मारा है, और जिसमें सोमनाथ सूर्यवंशी जान गंवा बैठे, तो उसके बारे में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। यानी पुलिस, अब सरकार क्या बोलती है, पैसे लेके चुप बैठो, लेकिन न्याय, यानी जो पुलिस लोगों ने ये ज़बरदस्ती की, जिस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, लोगों का घर तक तोड़ डाले, तो उसके बारे में वो पुलिस लोगों के ऊपर कौन कार्यवाही करेगा। तो उसके लिए न्याय की ज़रूरत है लोगों को, और वो न्याय के डिमांड के लिए वो लोग परभनी से बम्बई आ रहे हैं। तो आने वाले हैं तो 17 फरवरी तक बम्बई पहुंचेंगे। 17 जनवरी को उन्होंने चालू किया है चलना, तो वो 17 फरवरी तक जनवरी में बम्बई में पहुंचेंगे। तो बम्बई के आम ये पदयात्रा है, तो रोज़ 20-30 किलोमीटर वो चलते हैं, और हर एक जगह उनके लिए लोग उनको आके मिलते हैं और मोर्चा आगे निकलता है। तो वो यहाँ आएंगे, उनका पूरे मुंबई के लोगों ने उनके साथ मिलकर उन सभी के अधिकार के लिए, क्योंकि ये सरकार की एक चाल है कि दलित लोगों के ऊपर हमला करो, मुस्लिम लोगों के ऊपर हमला करो, और सकल हिंदू जैसे संगठन को मजबूत करो। ये सरकार की चाल है। जो शुरुआत हुई वो सकल हिंदू समाज के मोर्चा से ही हुई। सकल हिंदू समाज के मोर्चे के बाद एक व्यक्ति ने वहाँ संविधान की प्रतिकृति के ऊपर हमला किया, और उसके लिए फिर परभनी बंद बुलाया गया। और ये परभनी बंद होने के बाद जो कुछ छुटपुट लोगों ने जो हिंसा की, उसके बदले में पुलिस ने वो लोगों को तो उधर अरेस्ट नहीं किया, जहाँ जो लोगों ने हिंसा की उनको तो उन्होंने पकड़ा नहीं, रास्ते पे ही पकड़ना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं पकड़ा। लेकिन वो सब शांति होने के बाद बस्ती में घुसकर लोगों को पिटाई की है। और ऐसे देखा है कि जिसके घर में बाबा साहेब आम्बेडकर का फ़ोटो है, या बाहर नीला झंडा है, या जय भीम लिखा हुआ है, हाथ के ऊपर टैटू किया है, या नीला टिक्का लगाया है, ऐसे लोगों को चुन चुन के, ऐसे घरों को चुन चुन के हमला किया है, और जाति विषयक गालियाँ भी दी है, और औरतों को और बच्चों को पूरी रात पुलिस स्टेशन में रख के उन्होंने मारा है। तो पुलिस ने पूरी तरह से कानून का भंग करते हुए ये काम किया है। जैसे गुंडा लोग करते हैं ना, एक मॉब आके एक व्यक्ति को मारता है, वैसे 5-5, 6-6 पुलिस एक व्यक्ति को मार रहे थे, औरतों को मार रहे थे। और अत्याचार करने वाले थे उन लोगों को मारा है, जो अत्याचार करने वाले थे उन लोगों को, वो लोगों को तो पकड़ा ही नहीं, क्योंकि अभी तो सीसीटीवी फुटेज सब जगह है ना। सीसीटीवी देख के वो तुरंत देख सकते थे किसने किया किसने नहीं किया। बस्ती में घुसने की ज़रूरत ही क्या थी, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उस समय कुछ किया नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। जो पकड़ा वो बस्ती में जाके लोगों को जाके पकड़ा, वो भी क्योंकि अम्बेडकरवादी लोगों ने बंद बुलाया था, उसका जैसे उनके ऊपर बदला ले लिया सर पुलिस ने। और ऐसा पुलिस कर ही नहीं सकती कॉम्बिंग ऑपरेशन, कहीं से तो ऊपर से उनको आदेश आ गया है। ये बात सही है, क्योंकि जो शहर में अभी शांति फैली हुई है उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का मतलब क्या है। किसी के पास गन थे, दारू गोला था, किसके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। किसी के घर में घुसने के बाद उनको कुछ मिला तक नहीं, लोगों से रिकवरी तो कुछ नहीं हुई। कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस क्यों कर? तो यहाँ कोई दहशतवादी थे क्या कि कॉम्बिंग ऑपरेशन किया उन्होंने? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये पुलिस को ऑर्डर देने वाली ताकत कौन सी है, ये भी बड़ा सवाल है। और ये इसके लिए न्याय मांगने के लिए लोग यहाँ तक आ रहे हैं। कुल कितने लोग रहेंगे जो न्याय के लिए पद यात्रा करके मुंबई आ जाते? वो हर जगह गांव-गांव के लोग ज्वाइन होते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा 1 महीना चलेंगे ना वो, तो लोग ज्वाइन होते रहेंगे। कुछ लोग वापस घर जाते रहेंगे, इस तरह से हो। इसके बाद में भी क्या पुलिस को डर नहीं लगा है कि उन लोगों ने गलत तरीके से वो लोगों का साथ दिया, गलत लोगों का, और अच्छे लोग जो थे अत्याचार सहने वाले उनके साथ में? अभी पुलिस के पीछे जब सरकार खड़ी रहती है तो पुलिस को किसका डर है? सर, परभनी का जो मैटर है कि जो आंदोलन यहाँ तक आ रहा है और कई दिनों से पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं, तो इस विषय में क्या पत्रकार परिषद की है कि आपने क्या मैटर है उसका? परभनी का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उसमें हम शामिल हो रहे हैं।
हम यानी आज की पत्रकार परिषद में ये कम्युनिस्ट पार्टी, अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियाँ यानी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, लाल निशान पक्ष, इसके साथ अखिल भारतीय दलित अत्याचार विरोधी संगठना, जाति मुक्त आंदोलन और महिला संगठन जो है भारतीय महिला फेडरेशन, जनवादी महिला फेडरेशन, योग विद्यार्थी संगठन ऐसे सब लोग इसमें शामिल है। उसमें जिसको लेखक विचारवंत बोलते हैं वो भी शामिल है। वो सब मिलके हम ये मोर्चा में शामिल होने वाले हैं, शरीक होने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा ये कहना है कि वहाँ जो एट्रोसिटीज़ हो गई, सोमनाथ सूर्यवंशी को पुलिस कस्टडी में मारा गया, उसमें उसका मृत्यु हो गया, और बाद में वाकोड़े जो ज्येष्ठ नेता थे वो भी वहाँ उनका भी मृत्यु हो गया। उसकी जिम्मेदार वहाँ की पुलिस है। पुलिस ने ही उनको सोमनाथ सूर्यवंशी को कस्टडी में उनको मारहाण की और उसके वजह से ही मृत्यु हो गई, मगर उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ एक्ट नहीं लगा है। उनको सस्पेंड करना चाहिए और उसका एक बाद में उसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए, मगर ये होता नहीं। सर, हर जगह पे सीसी कैमरा लगा रहता है, उसका फुटेज वगैरह भी खंगाला नहीं है। हाँ, अभी जो मार्च आ रहा है उनको अलग अलग जगह लोग समर्थन दे रहे हैं। अभी नासिक तक वो मार्च आ गया है, तो वहाँ के लोग बस्ती बस्ती में जाके उनके लिए खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। बस्ती बस्ती में उनको आने के लिए शरीक हो रहे, मीटिंग्स हो रही है। हम भी मुंबई में अलग अलग जगह कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे, पर्चे बांटेंगे और मुंबई की जनता को बोलेंगे उसमें शरीक हो जाओ। हमारा ये गवर्नमेंट से अपील है कि आपने ये कार्रवाई करनी चाहिए। वो कार्रवाई ये गवर्नमेंट नहीं करती। महाराष्ट्र में लॉलेसनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने देखा वो बीड़ जिले में क्या हो रहा है, और बाकी सब जिले में कोई कोयता गैंग है, कुछ बदलापुर में वहाँ अत्याचार हो रहा है, तो किसकी सुरक्षा नहीं। तो चीफ मिनिस्टर और ये जो होम मिनिस्टर है वो अपने मिनिस्टर जो है वो इसके बारे में असर नहीं कर रहे। उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी है कि जो अत्याचार करता है जो उसके ऊपर शासन होना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा। इसलिए हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं सब लोग। सर, यहाँ पे कितने दिन तक वहाँ से पद यात्रा चली है, यहाँ पे कब तक आने वाली है? यहाँ 17 तारीख को आएंगी। 17 तारीख अभी नासिक को आ गई बस्ती, फिर यहाँ शाहपुर को लेके, थाना से लेके बाद में यहाँ पे आएगी 17 तारीख। कितने लोग उसमें से रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं वो गांव के हैं, यानी इसलिए वो बड़ी संख्या में गांव के लोग होने की वजह से बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, मगर शहर में उनका, बस्ती बस्ती में उनका बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है, तो उसमें शरीक लोग हैं। मगर जो मार्च निकालने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि वो गांव के लोग हैं, उधर से चलते आ रहे करके।